ऑफिस जाओगे? जी जी कार्तिकेय जी, आपका क्या मानना है? ये जो पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी है, ये इम्प्रॉम्प्टू थी या वाकई ये एक जिसे कहते हैं कि मॉडेस्टी ऑफ द प्लेस उसके वायलेशन से थी, या महिलाओं के खिलाफ जो भेदभाव की भावना है उसको व्यक्त करती है? कार्तिकेय जी, मैं बहुत देर से देख भी रहा था, सोच भी रहा था, सर इंटरव्यू भी देखे। मुझे लगता है शब्दों का चयन और भावनाएं दोनों अलग अलग कॉन्ट्रोडिक्टरी हो गई। भावनाएं कुछ और थी और शब्दों का चयन कुछ और हुआ। यहाँ पर लिखा होना चाहिए, लखनऊ में बड़ी ईदगाह है, वहां पर जो भूल भुलैया है वहां कपल्स अलाउ नहीं है, पति पत्नी भी अलाउ नहीं है। हम लोग गए शादी के बाद तो बोले आप गाइड लेके जाइए, एक मेल एक फीमेल, वो पति पत्नी क्यों ना हो, नहीं अलाउ है लखनऊ में, और उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। तो बस शब्दों का चयन, यहाँ ये जो लड़की और लड़कियां लिखा है, लड़की और लड़कियां, इसकी जगह होना चाहिए कि भाई मेल और फीमेल, या जो लवर्स हैं हस्बैंड वाइफ ही क्यों ना हो, वो नहीं जाएंगे। लखनऊ में है, हम लोगों ने आज तक इसमें कोई परिचर्चा नहीं की। जहां बात जेंडर की आ जाती है, तो जो तर्क आए वो तर्क ठीक थे, वो भावनात्मक है। भाई मस्जिद है और आप वहां जाकर के कोई ऐसी हरकत करते हैं जो अच्छी नहीं है, या जो मस्जिद के लिए अच्छी नहीं है, मंदिर के लिए अच्छी नहीं, तो नहीं करना चाहिए। भाई कौन अलाउ करेगा मंदिर में जाकर के लवर्स को शूट करने के लिए या मस्जिद में, तो गलत है वो। लेकिन जो लिखा गया ये भी गलत है। तो भावनाएं और शब्दों में मैच नहीं, मिसमैच। ये आपने एकदम बहुत सही बात पकड़ी। मैं मानता हूं कि अगर यही बात बोलते कि आप मस्जिद में आके टिकटॉक ना बनाएं और इसमें आप दोनों जेंडर्स को इंक्लूड करते तो इस पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती। आपने लिख दिया कि लड़कियों के कारण टिकटॉक बन रहा है एज अ मैटर ऑफ अट्रैक्शन। सारी की सारी, बहुत अच्छा बोला आपने डॉक्टर पांडे, सारी की सारी कंट्रोवर्सी से हुई। इसलिए मैंने बोला कि मामला कल्चरल ज़्यादा है, जहां हमारे समाज में महिलाओं के खिलाफ बायस रहता है कि अगर कुछ गलती है, सड़क में कुछ हो गया तो ये बोलेंगे तुम क्यों रात को 8 बजे निकली थी, तुम किसी के साथ, भाई के साथ चली जाती, जबकि गलती तो उसकी जिसने छेड़ा है, गलती उसकी नहीं जो किस टाइम पे गया है। तो आपने बहुत अच्छा समझ किया। लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, मैं इस डिबेट को यहीं रोकना चाहूंगा कि सारी कंट्रोवर्सी से हुई। इसलिए मैंने बोला कि मामला कल्चरल ज्यादा है, जहां हमारे समाज में महिलाओं के खिलाफ बायस रहता है कि अगर कुछ गलती है, सड़क में कुछ हो गया तो ये बोलेंगे तुम क्यों रात को 8 बजे निकली थी, तुम किसी के साथ, भाई के साथ चली जाती, जबकि गलती तो उसकी जिसने छेड़ा है, गलती उसकी नहीं जो किस टाइम पे गया है। तो आपने बहुत अच्छा समझ किया। लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, मैं इस डिबेट को यहीं रोकना चाहूंगा क्योंकि बहुत अच्छा क्लोज किया आलोक आपने। जो हाथापाई हो रहा है, कहने का मतलब है भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, 2 राज्यों में आपकी सरकार है और इतनी बड़ी बात हो जाए और इंटायर लीडरशिप आपकी साइलेंट है, केवल चेयरमैन कम्युनिकेशन की तरफ से एक ट्वीट आता है। कार्तिकेय जी, मुझे लेटर मुगल काल याद आता है। मैं इतनी देर से यही याद कर रहा था कि जब मुगलों का पतन हो रहा था, और मतलब किसी को अगर मुगलों का पतन न समझ में आए तो कांग्रेस का ये इरा देख ले। बड़ा दुख होता है कार्तिकेय जी। मैंने एक बार और भी कई बार कहा, इस तरह से मरती हुई कांग्रेस को देखना, मैं कठोर शब्द प्रयोग कर रहा हूं, शायद मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे तकलीफ होती है। इतनी बड़ी लीगेसी, और ये लोग अपने व्यक्तिगत हित के लिए पार्टी को खत्म किए दे रहे हैं। चाहे वो गहलोत हो, चाहे सचिन पायलट हो, पार्टी से बड़े हैं क्या? ये अपने बच्चे को एस्टेब्लिश करने के लिए पार्टी को खत्म कर देंगे। इस हद तक विद्रोह, ये भारतीय राजनीति के लिए नया नहीं, हम पिछले 1000 साल से देख रहे हैं। ऐसे विद्रोही प्रवृत्ति के लोग, अगर किसी ने जयचंद को न देखा हो तो अशोक गहलोत को देख ले। कांग्रेस जिस हाई कमान को ये लोग गलत कह रहे हैं, उनके खिलाफ खड़े हो गए, उसी हाई कमान ने इनको खड़ा किया था। इस्टेब्लिश राजस्थान के नेताओं को हटा करके गहलोत बनाए गए थे। आज जब उनके रिटायरमेंट की बारी आ रही है तो विद्रोह पर खड़े हो रहे हैं। तुमको नहीं इसी तरह से बनाया गया था। सचिन पायलट के लिए आप कह रहे हैं कि उसके पास केवल 10 विधायक हैं, जब ये मुख्यमंत्री बनाए गए थे इनके पास कितने विधायक थे? तो इसलिए मतलब मैं एक बार और कह चुका हूं आपके चैनल में, मेरे शब्द कभी कभी कहे हैं, उनके खिलाफ खड़े हो गए, उसी हाई कमान ने इनको खड़ा किया था। इस्टेब्लिश राजस्थान के नेताओं को हटा करके गहलोत बनाए गए थे। आज जब उनके रिटायरमेंट की बारी आ रही है तो विद्रोह पर खड़े हो रहे हैं। तुमको नहीं इसी तरह से बनाया गया था। सचिन पायलट के लिए आप कह रहे हैं कि उसके पास केवल 10 विधायक हैं, जब ये मुख्यमंत्री बनाए गए थे इनके पास कितने विधायक थे? तो इसलिए मतलब मैं एक बार और कह चुका हूं आपके चैनल में, मेरे शब्द कभी कभी कठोर हो जाते हैं,
कि भारतीय राजनीति में गहलोत को मैं विभीषण मानता हूं। गहलोत को जिस हाई कमान ने जहां से कहां खड़ा कर दिया, बताइए कांग्रेस पार्टी का जो हेड है। मैं इस पे मैं इससे डिफर करता हूं। ये विभीषण, जयचंद, ये सब एग्जेक्टिव्स हैं, ये मेरे हिसाब से रेलेवेंट नहीं है। बात ये है कि पावर की एक ही भाषा होती है, और मुस्कुरा केवल यूसुफ अंसारी ने, जिन्हें सबसे ज्यादा कांग्रेस कवर की है। हाँ चलिए आलोक जी। कार्तिकेय जी, मैं यही कह रहा हूं कि उस समय भी जो मैं कह रहा था वो भावलेस का नहीं था। बुरे वक्त में सबको एक होना ही पड़ेगा अगर सबको जिंदा रहना है, ये मैं कुल मिला के कहना चाह रहा था। अच्छा। कांग्रेस पार्टी जब समय खराब होता है तो डिसीजंस भी खराब होते हैं। याद करिए वही सोनिया गांधी थी जो बीजेपी को हरा करके, अटल बिहारी वाजपेयी को हरा करके जीती थी। तब सोनिया गांधी के निर्णय सही पड़ रहे थे, तो सब साथ थे। ठीक है, तो बुरे वक्त में साथ देना चाहिए, गलत हो गया निर्णय। ठीक है, एक टीम ग्रुप में रहना चाहिए। ठीक। आप देखिए बीजेपी